बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईयरली हॉरोस्कोप पर और हम बात करेंगे सैजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के हम इन लोगों की कि उन लोगों का साल 2026 कैसा गुजरने वाला है। तो बड़ी तफसील से इस पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपको बताऊं 2026 की, तो 2026 जिसका अदद एक बनता है और एक सन का अदद है। सन गवर्नमेंट, सोल, बॉन्ड्स, हाई अथॉरिटी पीपल, ब्यूरोक्रेसी, इन चीज़ों को डिनोट करता है। सन फादर है। अब साल 2026 का आगाज जुमेरात को हो रहा है और जुमेरात जुपिटर का दिन है और जुपिटर को देखें तो वो प्रोस्पेरिटी का कारक है, नॉलेज, विजडम, रिलीजियस मैटर, आपकी अदलिया, इन तमाम चीज़ों को डिनोट करता है। और जब जिस साल का आगाज़ हो रहा है तो सन सैजिटेरियस साइन में बैठा है। सैजिटेरियस साइन अगेन रिलीजियस मैटर, आपकी अदलिया, लक, टीचर्स, विजडम, इन तमाम चीज़ों को डिनोट करता है। तो यहाँ पर इन तमाम मामलात में कुछ न कुछ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कुछ अना, कुछ ज़िद, हठधर्मी, ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस लिहाज से ये साल आप लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट रहने वाला है। इन चीज़ों को कवर करना आप लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब थोड़ी सी आपके साथ प्लैनेटरी पोजीशन शेयर कर दूँ। साल 2025 में जुपिटर कैंसर साइन में ट्रांजिट कर चुका था, लेकिन यहाँ पर वो रेट्रोग्रेड हुआ अब और वापस जेमिनी साइन में मूव कर गया। 2026 का जब आगाज हो रहा है तो जुपिटर रेट्रोग्रेड बैठा है जेमिनी साइन में और पुनर्वसु नक्षत्र पर। यहाँ से उसका फर्स्ट ट्रांजिट 2 जून को होने वाला है और 2 जून को ये कैंसर साइन में ट्रांजिट करेगा। कैंसर में जुपिटर को एक्सॉल्टेशन होती है, तो इस लिहाज से जुपिटर इस साल में वैसे भी प्रोमिनेंट रहने वाला है और वो अपनी एक्सॉल्टेशन के साइन में भी जाने वाला है। तो ये बहुत बड़े आपको रिजल्ट दे सकता है। इसका दूसरा ट्रांजिट 31 अक्टूबर को होगा और ये वहाँ से ये न्यू साइन में ट्रांजिट कर जाएगा। तो यहाँ आपको मज़ीद डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करेंगे हम पूरे साल की कि आप लोगों का ये साल कैसा गुजरने वाला है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप भी अपना पर्स चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो देखते हैं वीडियो को। साल 2026 में सबसे पहले तो सैजिटेरियस साइन वालों का ढैया स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आप लोगों का ढैया तकरीबन 2025 के मार्च से शुरू हुआ था, जिसने जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रहा है, आपके एनवायरनमेंट को स्ट्रिक्ट कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड दे रहा है। यहाँ पर वो आपके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अब आपको मेहनत करनी है, आपका मोटिव सिर्फ काम काम और काम होना चाहिए, आपको किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। जितना काम करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। ये बार बार आप लोगों को रुक कर सोचने पर मजबूर कर रहा है, आप लोगों को बता रहा है कि फोकस करें, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको अब केयरलेस नहीं रहना। बहुत वक्त आपने केयरलेस रहते हुए गुजार लिया। यहाँ पर आपके बहुत सारे दोस्त दुश्मन बन गए होंगे, बहुत सारी जगहों पे आपके प्रॉब्लम्स बन गए होंगे, बहुत सारे लोग एनमिटी पर उतर आए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप लोगों को इस वक्त में छोड़ गए होंगे और यहाँ पर आपके साथ जितने भी जेन्युइन लोग हैं वो जुड़े रहेंगे, लेकिन जो चीटर हैं वो आपकी लाइफ से वॉश हो जाएंगे। आप लोग वैसे भी एक टफ टाइम गुजार रहे हैं, बहुत टफ टाइम, और यहाँ पर आप लोगों को रेस्ट की ज़रूरत है, पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। आपका पीस ऑफ माइंड फुली डिस्टर्ब है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं,
घर के मामलात को देखें तो घर में खुश्क माहौल है, तनाव वाला माहौल है, जिससे आप लोगों के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से आपने अपने घर को भी एक टेंशन वाला माहौल बना दिया है। ये बात ज़हन में रखिए, आपकी फैमिली इस चीज़ को समझ रही है, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो आप लोगों से आपसे इस वक़्त बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर रही हैं, वो चाह रही हैं कि आप उनकी डिमांड्स पूरी करें। दूसरी तरफ वो इस चीज़ को भी रियलाइज़ कर रही हैं कि आप पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, आप लोगों को रेस्ट की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर रिलैक्स होने की ज़रूरत है। अगर आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने में नाकाम रहती हैं, तो वो खुदा ना ख़ास्ता आपको छोड़ने वाले नहीं। वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप पर वो प्रेशर बना रहे हैं। तो यहाँ पिछले बहुत सारे सालों में आप लोगों ने एक मुश्किल वक़्त गुज़ारा था। बिलख़ुसूस पिछले साल की अगर बात की जाए, मैं यहाँ 4th हाउस का सैटर्न आप लोगों को इस वक़्त कुछ घर से रिलेटेड गुड न्यूज़ दे रहा है, कुछ बैड न्यूज़ दे रहा है, दोनों चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं। तो यहाँ आपके पास प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी आपकी बढ़ेगी, आप घर को रेनोवेट कर सकते हैं, यहाँ घर शिफ्ट होने के चांसेस भी बन रहे हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं, लेकिन घर में आपका जो एनवायरनमेंट है, वो स्ट्रेस वाला बन जाएगा। मदर के साथ रिलेशन में कुछ स्ट्रेस नज़र आता है, आप के ऊपर बर्डन बन रहा है, तो सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। ये ढैया आप लोगों को एक बार पॉलिश कर देगा, आपके अंदर की खामियों को निकाल कर बाहर रख देगा और आप की खूबियों को निखार कर सामने ले आएगा। बर्डन आप पर बनेगा, काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ आप देखें कि आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। ये बात ज़हन में रखें कि आपका ये साल कुछ मिक्स सा साल है। फर्स्ट हाफ जो है उसमें आप मेहनत करते जाएँगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट वाला हाफ है आपका ईयर, उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाएँगे। फिर आपको खुशी होगी, पहले आप थोड़ा-सा सुस्त हो जाएँगे कि मेहनत करते जा रहे हैं, कोई असर नहीं है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगी कि लेज़ी बिल्कुल ना हों। लेज़ी होने से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे मैटर से आप 2025 के मिड से गुज़र रहे हैं, तकरीबन 6-7 माह आपने ऐसे मुश्किल गुज़ार लिए हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या वाक़ई ही आप इस तरह के स्ट्रेस एनवायरनमेंट से गुज़र रहे हैं? क्या आप पर वर्कलोड वाक़ई बढ़ रहा है? क्या फैमिली के साथ आपका एनवायरनमेंट वाक़ई ही स्ट्रिक्ट हो रहा है? अब कुछ लोगों की मदर जो है, उनकी सेहत अप एंड डाउन का शिकार रहेगी, कुछ की मदर जो है यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती हैं, हेल्थ के लिहाज से भी मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होंगी, स्ट्रेस होंगी, उनके डिसीजन लेने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी या कोई ऐसे डिसीजन लेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ना होगी, जो प्रॉब्लमैटिक हो जाएँगे, आपको फ़ायदा नहीं दे पाएँगे। बात यहाँ पर वही आती है कि आप लोगों को इस वक़्त अपनी लाइफ़ को मैनेज करना है। अगर आप अपनी लाइफ़ को मैनेज कर लेंगे तो ये साल आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव रहेगा। बिलख़ुसूस मनी को लेकर आपके लिए ये बहुत सपोर्टिव होने वाला है और इसके अलावा रिकवरीज़ के लिहाज से ये साल बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। बिलख़ुसूस अगर लोन वग़ैरह जो हैं उनका आप रिकवरी जा रहे हैं तो ये साल उस रिकवरी के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। डेफ़िनेटली सारी चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। अब आप लोगों के कुछ मामलात डिस्टर्ब कहाँ पर होंगे, जहाँ पर आप इम्पल्सिव डिसीजन ले लेंगे। आपको शॉर्टकट को छोड़कर एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस पर चलना है, आपको लॉन्ग टर्म एफर्ट पर बिलीव करना है और जितना आप लॉन्ग टर्म एफर्ट पर बिलीव करेंगे उतने ही मामलात आपके बेहतर हो जाएँगे। आप लोगों की ग्रोथ भी होगी, आप यहाँ पर आपका लेवल अप हो रहा है लाइफ में। लेकिन बात वही है कि मेहनत, काम, काम और काम। अगर इन सारी चीज़ों को आप छोड़कर आप कहेंगे कि बैठे-बैठे आपको कुछ ऐसे कोई मौजज़ा हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए कि चीज़ें आपके पास बनी-बनाई आ जाएँ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब
आपके पास यहाँ पर बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। बिलखसूस जॉब के लिहाज से देखें ना, तो जॉब वाले लोगों के लिए इस वक्त ये टाइम बहुत सपोर्टिव है। आप लोगों के पास ना सिर्फ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ लोग जॉब स्विच भी करेंगे इस वक्त में, कुछ लोग अपना डिपार्टमेंट स्विच करेंगे, कुछ लोग प्रोजेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब आप लोगों के प्रोजेक्ट का में तब्दीली आ सकती है, और यहाँ पर आप पर शुरू में तो वर्क लोड बढ़ेगा, काम आपको दिया जाएगा और आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब भी रहेंगे। और लेकिन ये है कि यहाँ काम से आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे, और न्यू आइडियाज़ से आप लोग पॉलिश होंगे, और हर कोई आपके अंदर तब्दीली को महसूस करेगा। एक बात है कि इस तमाम साल में आप एफर्ट करने के बाद देखेंगे, आपको लगेगा कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं। आपको अभी उन कमियों को, जो गैप्स हैं, उनको फिल करना है, जो आपकी वीकनेस है उनको दूर करना है। लेकिन जो आपको दूसरी तरफ से लोग देख रहे होंगे, वो सोचेंगे कि आप कितने परफेक्ट हो गए हैं, एक साल ने आपको कितना बदल कर रख दिया है। आप लोगों ने 2026 को ख़त्म करने के बाद अपने 2025 का और 2026 का मुआयना करना है, आपने इनको कंपेयर करना है। फिर आपको पता चलेगा कि इस साल ने आपको क्या कुछ दिया, और यहाँ पर आपकी मेहनत मैं बता रही हूँ रायगा नहीं जाएगी। एक बात ज़हन में रखें कि अपने एहसासात को छुपा कर रखें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करें, किसी पर भी नवाज़े करें। चीज़ें जितनी आप हिडन रखेंगे, अपने तक रखेंगे, उतना ही आपके लिए ये सब कुछ फ़ायदेमंद होने वाला है। और क्लियर बात करें, हर जगह पर बात क्लियर करें, और प्रोफेशनल लाइफ में भी बिल्कुल क्लैरिटी लेकर आएँ, और बॉसेस के साथ अपने रिलेशन रिजर्व रखें। कोशिश करें कि उनसे उतनी बात की जाए जितनी काम की हद तक। उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने की कोशिश ना करें। जितना आप लोग रिजर्व रहेंगे, उतने ही आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं, उतना ही आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप रिलेशनशिप बढ़ाएंगे तो बहुत सारे लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे, और दुश्मनी पर फिर आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इसमें एक बात याद आई, पूरा साल आपको मोहतात रहना है, ऑफिस गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना, ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना, मजाक में भी किसी के साथ कोई बात नहीं करनी, क्योंकि आपके बॉसेस की नज़र आप पर बहुत सख्त लगी हुई है, और हर कोई रियलाइज़ कर रहा है सवाए आपके। फील हो रहा है कि आपकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, और यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करते करते वो इस चीज़ से जेलस भी हो रहे हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ का हिस्सा बनेंगे तो कोई आपकी बात रिकॉर्ड कर लेगा, कहीं आप सीसीटीवी में आपकी वीडियो जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, वायरल हो जाएगी, कुछ आपकी चीज़ें जो हैं उनके सामने आ जाएंगी, कुछ आपकी चैट एक्सपोज हो सकती है। तो कुछ ना कुछ इस तरह के मसाइल बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपको आपके बॉसेस की नज़र में गिराया जाएगा। तो इस साल में जॉब को लेकर आपने यही चीज़ ज़हन में रखनी है, अपने रिलेशन लिमिटेड रखने हैं, अपने काम से काम रखना है, ऑफिस गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना है। तो ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। एक बात ज़हन में रखिएगा, सबके साथ बहुत स्मूथ लैंग्वेज यूज़ करें, बहुत क्लियर वर्डिंग यूज़ करें, और बिलखसूस फीमेल के साथ अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ही सेंसेबल कीजिएगा, और लिमिटेड सी बात कीजिएगा, ताकि आप लोगों के मामला जो हैं वो बेहतर रहें। फाइनेंस के लिहाज से देखें तो ये साल आप लोगों का बहुत सपोर्टिव साल है। सिर्फ मिड में 2 से 3 माह ऐसे आएंगे जहां पर आपको थोड़ी सी फाइनेंशियली एफर्ट करना पड़ेगी, और आपको एहसास होगा कि पैसा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही इन मंथ्स के गुजरने के साथ ही आपके मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगेन जो आपको एहसास दिलाया गया है कि आपको काम करना है, वो आपका एहसास ख़त्म हो जाएगा। उस एहसास से आप लोग प्रोग्रेस करेंगे, और फाइनेंस को मैनेज करने के लिए आप रिसर्च करेंगे, और यही रिसर्च आपके फाइनेंस को मज़ीद अकोमोलेट कर देगी। स्टूडेंट्स की बात की जाए, एजुकेशन के लिहाज से बात की जाए, तो जितनी मेहनत करेंगे सिंपल उतना ही रिजल्ट मिलेगा। मेहनत से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि कहीं पर अगर आप अपनी मेहनत में लापरवाही कर देंगे तो वो मेहनत भी आपको फ़ायदा नहीं देगी, यानी कि आपको आपकी एफर्ट से थोड़ा सा कम रिजल्ट मिलने वाला है। और यहाँ पर आप
एजुकेशन में आपका फोकस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। क्यों? फैमिली में किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपका ध्यान वहाँ पर जा सकता है। तो अपने बेशक फैमिली में किसी की हेल्थ डिस्टर्ब होती है, उसको टाइम दें, लेकिन अपनी रूटीन को टाइट कर लें। जितना आप अपनी रूटीन को फॉलो करेंगे, अपनी स्टडी पर फोकस करेंगे, उतना ही ये साल आपके लिए बेहतर होने वाला है। ये साल आपको एफर्ट करवाएगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट करवाएगा, लेकिन रिटर्न में दे के भी बहुत कुछ जाएगा। और अगर आप एफर्ट ना करेंगे तो जो आपने पिछले सालों में इकट्ठा किया था यहाँ पर, वो भी सारा आपसे वॉश हो रहा है, आपके हाथों से फिसल रहा है, बिल्कुल रेत की तरह। अब एक चीज़ है, हेल्थ के लिहाज से बात करें तो अपने पोस्चर को करेक्ट रखें, ऐसे झुक कर ना रहें, क्योंकि इस तरह से अपनी रूटीन पे वर्क करना है। आप एक्टिव बैठ कर काम करें। अगर आप इस तरह से झुके ढीले ढाले काम करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली आपका पोस्चर जो है वो ख़राब हो जाएगा, और फिर आप फील करेंगे कि आपकी बोन्स में पेन है, आपकी बैक में पेन है, आपको पेन्स डिफरेंट प्लेसेस पे हो रही हैं। तो इस तरह से आप अपनी हेल्थ को जो है वो डिस्टर्ब फील करेंगे। अपनी रूटीन को ठीक रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, डाइट लें प्रॉपर। तो ये चीज़ें आप लोगों को आपकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। एजुकेशन को बेहतर करें, अपने डिसिप्लिन को बेहतर करें। जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे उतनी ही आपकी एजुकेशन बेहतर हो जाएगी, और इस तरह आप लोग बहुत ज़्यादा इस साल से फ़ायदा ले पाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है। बाकी ये साल एवरेज से आपका बहुत बेहतर साल है। और एक फैमिली में आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप जो है वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देगा। अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करें, उनको बताएं, अपने दिल खोल कर अपनी राज उनसे शेयर करें। तो यहाँ पर जो आपकी रूटीन है, जो आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, जो आप पर वर्कलोड है, एक दफ़ा उनको ज़रूर बताएं, फिर उससे बहुत सारे मामलात आपके बेहतर हो जाएंगे। लवर्स की बात की जाए तो लवर्स, अगर आप अपने लवर को अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो 2 जून के बाद आपके लिए बहुत सूटेबल टाइम है। कोशिश करें अपने लवर को अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवा दें, ताकि आपका रिलेशन कुछ एक स्टेप आगे जाए। 13 सितंबर तक आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम रहने वाला है, और उसके बाद फिर इनके योग जो हैं वो कुछ कम हो जाएंगे। 2 जून तक वो लोग जो शादी करना चाहते हैं उनकी शादी के योग बन रहे हैं। तो कोशिश करें कि जल्दी 2 जून से पहले किसी न किसी तरह से शादी कर लें, क्योंकि अगर आप शादी में डिले करते जाएंगे तो फिर इसका योग गुजर जाएगा। और बिलखसूस जो लोग 30 से अबव हैं, उन लोगों को तो फौरी तौर पर चाहिए कि इस टाइम से फ़ायदा उठाएं। बाकी हर एक के जायचा में एक डिफरेंट सिचुएशन होती है, सब अपना अपना एक बर्थ चार्ट लेकर पैदा होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जगह प्लैनेट्स की पोजीशन होती है, डिफरेंट डिग्रीज के साथ बैठे होते हैं। तो यहाँ आप उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेन बात की जाती है, लेकिन फिर भी ये एक जनरल रीडिंग है जिसका आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है। बाकी अब बात करते हैं उन लोगों की जो शादीशुदा है। तो शादीशुदा हज़रात के लिए ये साल स्टेबल है तकरीबन, क्योंकि इसमें आप लोगों की लाइफ में कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं आ रहा, कोई बड़ा अप या बड़ा डाउन नहीं आ रहा। छोटे मोटे जो अप्स एंड डाउन्स है उसके बाद लाइफ स्टेबल हो जाएगी। अगर आप लोगों की लाइफ स्टेबल नहीं है तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि उसका मैं आपको कोई ना कोई उपाय बताऊं। तो अब बात है फादर की। तो इस साल में फादर थोड़ा सा आप लोगों से खिंचे तने रहेंगे, वो अपने काम में मसरूफ़ रहेंगे, आपको वक्त नहीं देंगे या आपकी बात पर गौर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। हो सकता है वो इस वक्त हीलिंग की तरफ जा रहे हों, वो मेडिटेशन की तरफ जाएं, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, वो अकल्ट्स की तरफ जाएं। इन तमाम चीज़ों में से किसी की तरफ उनके ध्यान जा सकता है, और बिलखसूस वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो ज़्यादा
चीज़ों से डिटैच रहेंगे और ख़ुसूसन आप जब बात करेंगे तो इतना ध्यान नहीं दे पाएँगे। तो आपको लगेगा कि आपके साथ आपके वालिद साहब के रिलेशन जो हैं कुछ न नैरो हो रहे हैं। तो ये बात ज़हन में रखें, रिलेशन नैरो नहीं है, प्लेनेटरी पोज़ीशन कुछ इस तरह की है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए एफ़र्ट्स नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोगों को मैं कहूँगी कि इस वक़्त अपनी मज़हबी प्रैक्टिस को जारी रखें। जो लोग मुस्लिम हैं, मुस्लिम हज़रात को तो चाहिए कि डेली बेसिस पे अपनी तिलावत कुरान पाक ज़रूर करें, चाहे एक सतर ही पढ़ें, एक रुकू ही पढ़ें, कुछ करें लेकिन डेली बेस पर तिलावत ज़रूर करें। लेकिन अगर आप किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तब भी आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। अच्छा अब जैसा कि फ़ादर हैं वो मज़हब की तरफ रुझान कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों का भी ये योग एक्टिव हो रहा है। आप लोग भी किसी तरह से हीलिंग की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, फिर कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएँगे, उनको लर्निंग की तरफ जाएँगे, हिडन जो नॉलेज है उनकी प्रैक्टिसेस करेंगे। तो आप लोगों के लिए भी ये योग बन रहे हैं। आप चाहे प्लान ना करें लेकिन प्लानिटरी पोज़ीशन किसी भी तरह से, ये प्लैनेट्स तो ऐसा ही करते हैं, आपके लिए एक पाथ बना देते हैं जहाँ पर आप खुद ब खुद फिसल जाते हैं और पहुँच जाते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर होगा। और जो लोग इसमें कुछ पिछले 4-5 माह से कुछ लोग इस तरफ को माइल भी हुए हैं, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अब हम बात करेंगे बिज़नेस के लिहाज से। जो लोग बिज़नेस वग़ैरह करते हैं, उन लोगों को इस वक़्त बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के हर प्लान फुली फ्रूटफुल नहीं रहेगा, कहीं पर आपको फेलियर्स का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने का है। बिलख़ुसूस अगर आप कोई किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट करते हैं, किसी के साथ न्यू पार्टनरशिप करते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं, तो बहुत अच्छे से गौर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के आपके नेबरिंग जो पीपल हैं उनके साथ भी रिलेशंस कुछ ख़राब हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ आपका एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्तिहान दिया जा रहा है, जहाँ आप देखा जा रहा है कि आप लोग करने क्या वाले हैं, कहाँ तक आप काम कर सकते हैं और कहाँ तक प्लैनेट्स आपको रोक सकते हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, आपने बड़े फ़ैसले लेने हैं, बड़े फ़ैसले खुद लें। किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी पार्टनर से, किसी से मशवरा ना लें, क्योंकि हर कोई मशवरा आपको अपने मुताबिक देगा। हाँ, अगर आपको किसी से मशवरा करना है तो आप सिर्फ़ अपने फ़ादर से मशवरा लें। उनका दिया हुआ जो मशवरा है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो बाकी कोशिश करें कि बड़े डिसीज़न खुद लें, बड़ी ज़िम्मेदारी खुद उठाएँ, दूसरों के कंधों पर ज़िम्मेदारी मत फेंकें। किसी किस्म के सहारे का अ, किसी भी किस्म का सहारा तलाश मत करें, अपने पाँव पर खड़ा होना सीखें। ये टाइम है जब आपको स्टैंड लेना है, जब आपको अपने आप को मज़बूत बनाना है। आप बिल्कुल किसी मज़बूत पिलर से कम नहीं हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को अभी तक आपकी एबिलिटीज़ नहीं पता। आपकी बात कर लें तो आप लोग किसी को किताबें डोनेट कर सकते हैं, जुमेरात के दिन पीले लड्डू डोनेट कर सकते हैं, बाँट सकते हैं, या सबसे बेहतर है कि आप मदरसे के बच्चे तुलबा या तालिबात जो हैं उनको कोई जुमेरात के दिन पीली और मीठी चीज़ भेजें, जिसमें सबसे बेहतरीन तो लड्डू होते हैं, वो भेज सकते हैं। मदारिस में चैरिटी करें, ठीक है? और बुज़ुर्गों की खिदमत करें जितनी पॉसिबल हो। और थर्सडे वाले दिन कोशिश करें कि येलो सूट पहनें, और येलो सूट पहनने से आपके बहुत सारे मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएँगे। अब बात करेंगे वज़ीफ़ा की, तो या फ़त्ताहु या करीमु, जुमेरात के दिन 100 मर्तबा आप इसका विर्द करें। कोशिश करें कि पहली सात में करें। पहली सात क्या होती है, जिसको सिंपल मैं बता देती हूँ कि जब सूरज की पहली किरणें निकल रही होती हैं तो वो पहली सात होती है। तो जब आप उस वक़्त इसको करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देगा।
तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपके पूरे साल की रीडिंग को बड़ी डिटेल के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।